Rights disclaimer, this section will send the copyright act 1976. Allows fair use for purposes, criticism, comments, news reporting, scholarship, and research. Fair use is user made by copyright statute and otherwise infringing. Non-profit educational or personal use. नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। पूरी दुनिया में अक्सर भूत प्रेत और आत्मा का बात होता है। कुछ लोग मानते हैं कि भाई भूत प्रेत होते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि भाई भूत प्रेत जैसा कोई चीज़ नहीं होता, ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं। वहीं पे कुछ लोगों का तो दिमाग में हमेशा यही चलते रहता है कि भाई भूत प्रेत आत्मा सही में एग्जिस्ट इस दुनिया में करते हैं या नहीं करते हैं। तो चलिए इस पूरे बयान में हम लोग यही क्लियर कर लेते हैं कि भूत प्रेत आत्मा जो होते हैं या नहीं होते हैं। जब आप हिंदुओं की पवित्र पुस्तक क्या को पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है, उसमें साफ साफ वर्णन किया हुआ है कि भूत प्रेत होते हैं। फिर जब आप लोग इस्लाम मजहब के पवित्र कुरान को पढ़िएगा तो उसमें भी शैतान का जिक्र हुआ है। पैगंबर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शैतान का जिक्र किए हैं, जो कि इंसान से हर तरह के गलत काम कराता है। कुरान में भी शैतान जिन जिन्नात का जिक्र पैगंबर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र किए होते हैं। वहीं पे जब आप क्रिश्चियनिटी में बाइबल को पढ़िएगा तो बाइबल में भी एविल और डेविल का जिक्र किया हुआ है। तो जब आप इन तीनों धर्मों की किताब को पढ़ लीजिएगा, इन सारे धर्मों में भाई एक बात तो कॉमन है कि भूत प्रेत और आत्मा होते हैं। मतलब एक बात तो क्लियर है कि भूत प्रेत और आत्मा होते हैं, ठीक है। जय माता दी, बोलो जयकारे, जय माता दी, आगी काली, आगी काली, आगी काली, आगी दादी, तूने झंडे तूने जाने तो काम भी तो कर। इन्हीं भूत प्रेत और आत्मा को मॉडर्न साइंस में नेगेटिव एनर्जी कहा है। इन्हीं भूत प्रेत आत्मा जिन जिन्नात शैतान, इन्हीं को मॉडर्न साइंस ने नेगेटिव एनर्जी कहा है। और ये नेगेटिव एनर्जी जो है, लोग साइंटिस्ट सब कहते हैं कि ये जब नेगेटिव एनर्जी इंसानों के ऊपर जाता है तो वो इंसानों से गलत काम करवाता है। हालांकि इंसान को इस बात का जिक्र नहीं होता है, इंसान को इस बात का इल्म नहीं होता है कि उसके ऊपर ये नेगेटिव एनर्जी हावी हो गया है, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी उस इंसान के ऊपर हावी हो जाता है। और अगर धर्मों के हिसाब से कहें तो हिंदू धर्म में भूत प्रेत इंसान के ऊपर हावी हो जाता है, इस्लाम के हिसाब से कहें तो शैतान इंसान के ऊपर हावी हो जाता है, जिन जिन्नात इंसान के ऊपर हावी हो जाता है। और अगर क्रिश्चियनिटी के हिसाब से कहें तो एविल या डेविल इंसान के ऊपर हावी हो जाता है। इसके बाद वो जो नेगेटिव एनर्जी होते हैं या फिर वो जो शैतान हुआ, जिन जिन्नात, भूत प्रेत आत्मा या फिर डेविल या एविल हुआ, वो इंसान से तमाम ऐसे गलत काम करते हैं जो कि इंसान करना नहीं चाहता। वो सोचता है कि भाई ये हम कर तो खुद से रहे हैं, लेकिन उसको नहीं पता होता है कि भाई ये काम जो है हम कर नहीं रहे, हमसे करवाया जा रहा है। हालांकि पहले जो साइंटिस्ट लोग थे वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि भाई भूत प्रेत आत्मा जिन जिन्नात या फिर एविल डेविल जैसी ऐसी पावर होती हैं, ये सब वो लोग धार्मिक के हिसाब से ही देखते थे कि ये धार्मिक बातें हैं जो लोग मानते हैं। लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में साइंटिस्ट सभी इस बात को एक्सेप्ट कर लिए हैं कि हाँ भाई नेगेटिव एनर्जी नाम की भी कोई चीज़ होती है जो कि इंसानों को मेंटली फिजिकली डिस्टर्ब कर देती है। आप लोग देखिए, हिंदू धर्म में जब किसी के ऊपर भूत प्रेत जब चढ़ जाता है तो वो लोग उसको ठीक करवाने के लिए लेके जाता है पंडितों के पास, ठीक है, जिसमें वो पंडित या तांत्रिक उसको ठीक कर भी देता है, ठीक है। इस्लाम में भी जब किसी के ऊपर भूत जिन जिन्नात या फिर शैतान हावी हो जाता है, और शैतान तो ऐसे है, शैतान तो हर किस्म से इंसान को बहकाने का कोशिश करता है, बरगलाने का कोशिश करता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि शैतान जो है बहुत ही ज़्यादा इंसान के ऊपर हावी हो जाता है और उससे ऐसे गलत काम करवाता है जो कि कोई इंसान ना चाहता हुआ भी करता है। वो बोलता है कि मैं इंसान या उसको नहीं करना चाहते, हम उसको छोड़ना चाहते हैं, पर वो इंसान बार बार उसी गलत काम को करता है। तो जब किसी इंसान के ऊपर सब शैतान हावी हो जाता है या जिन जिन्नात हावी हो जाता है तो लोग उसको मौलाना के पास ले जाते हैं और मौलाना उसको ठीक कर देता है। चल जल्दी बोल, जल्दी बोल। हाथ पकड़, आगे भी रुक, तो ये आगे भस्म कर दूंगा। जल्दी बोल, कहीं कोई बच्ची के आंग में? हाँ, कौन है तू? वहीं पे जब क्रिश्चियनिटी में भी जब किसी के ऊपर इंसान के ऊपर डेविल या एविल पावर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगता है, उसको पूरे घर में कोहराम मचा के रख देता है, तो लोग हैं पीरिस्ट के पास जाते हैं, पास्टर रहते हैं, उनके पास ले जाते हैं और वो पास्टर भी पवित्र जल ठीक करके या फिर जो भी उनका टेक्निक है
उससे उस इंसान को ठीक कर देते हैं। तो What have you done to him? Spirit of what? Look here, you demon, and speak out. How long? Your time in his body is up right now, in the name of Jesus. हर मजहब के बाबा के पास, यानी जो भी सच्चे में तांत्रिक हैं या फिर पास्टर हैं या फिर मौलाना हैं, उनके हम लोग धर्मों के हिसाब से भूत प्रेत जिन जिन्नात या फिर बुरी आत्माएं कहते हैं, उनको भगाने का हर एक किसी के पास ताकत है। तो ये बात तो क्लियर है कि भाई नेगेटिव एनर्जी होती है। हालांकि पहले मॉडर्न साइंस एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन अब मॉडर्न साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, नेगेटिव एनर्जी होती है, एग्जिस्ट इस दुनिया में करती है। और हम आपको बता दें भाई, अब साइंटिस्ट ने इस बात को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई नेगेटिव एनर्जी होती है, साइंटिस्टों ने इस बात को एक्सेप्ट करने के साथ साथ ही एक नया ब्रांच ऑफ स्टडी भी बनाया है जिसको पैरानॉर्मल साइंस कहते हैं, जो कि लोग पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो चीज़ जो देखिए, एक होता है साइंस विज्ञान, जिसको लोग पढ़ के साइंटिफिक थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये चीज़ क्यों हो रहा है, ठीक है। वहीं पे एक जो चीज़ होता है वो होता है पैरानॉर्मल साइंस, जिसको साइंस एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है। किसी इंसान के अंदर भूत प्रेत चला गया, भाई साइंस नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है, क्योंकि भाई अगर कोई इंसान बीमार है, वो इंसान डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर बोल रहा है कि इनका तो सारा बॉडी का फंक्शनिंग ठीक है, कुछ दिन बाद वो इंसान और ज़्यादा बीमार होता है और उसके बाद डेथ हो जाता है। लोग क्यों हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि भाई उसको टोना टोटका कर दिया है, कोई उसको टोना टोटका करके मार दिया है, कोई उसको नज़र लगा दिया है, लेकिन साइंस इस सब बात को एक्सप्लेन नहीं करता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है, टोना टोटका हो सकता है, उसके ऊपर भूत प्रेत आत्मा जिन जिन्नात या फिर शैतान हावी हो गया है, तो इस सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो उसी के लिए एक स्टडी बनाया गया है जिसको बनाते हैं पैरानॉर्मल साइंस। इसमें जो है लोग इसको लोग भूत विद्या भी कहता है कि भूत विद्या है। इसको पढ़ने के बाद जो होता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर सब जो होता है, जो अलग अलग हॉन्टेड जगहों में जाता है, मतलब जहाँ पे भूत लोग कहता है कि भूत है, प्रेत है, आत्मा है, इस इंसान से मिलता है जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, जिन जिन्नात हावी है, उससे मिलता है, उस बात को देखता है कि हाँ भाई सही में इसके ऊपर है या नहीं। तो इस बात आप लोग कहिएगा कि भाई ऐसा कहाँ पे पढ़ाई होता है ऐसा, तो भाई आप BHU का नाम सुने हुए हैं, बिहार हिंदू यूनिवर्सिटी जो बनारस में, वहाँ पे पैरानॉर्मल साइंस का पढ़ाई कराया जाता है। तो एक बात तो क्लियर है कि भाई अगर कोई चीज़ नहीं होगा, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसका पढ़ाई ही लोग नहीं करवाएगा, खास करके इंडियन गवर्नमेंट तो और नहीं कराएगा। तो भाई अगर कोई चीज़ डिमांड में है, कोई चीज़ रियली एग्जिस्ट कर रही है, उसी के स्टडी के लिए बनाया गया है पैरानॉर्मल साइंस। मतलब नेगेटिव एनर्जी को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, इस सही में भूत प्रेत होता क्यों है, कहाँ होता है, तो उसको समझने के लिए पैरानॉर्मल साइंस का ब्रांच बनाया गया जिसको पढ़ के लोग भूत प्रेत के बारे में समझता है। तो भाई ये बात तो क्लियर है कि भाई नेगेटिव एनर्जी इस दुनिया में होती है, पर इसमें भी लोग कहते हैं कि भाई अगर होता है तो भाई किसी ने आज तक भूत प्रेत आत्मा जिन जिन्नात या फिर शैतान को देखा क्यों नहीं है। तो भाई देखिए, पहला बात तो कि ये जो चीज़ें होती हैं वो अक्सर दिखती नहीं है। वो इफेक्ट अगर किसी इंसान को करना भी होता है तो वो उसको बिना दिखाई दिए हुए उसकी बॉडी पे हावी होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके ऊपर हावी हो चुकी हैं, वो हो जाएंगी, वो आपसे गलत काम से करवाएगी और अंत में भाई आपको नुकसान ही होगा, ठीक है। ये सब वो दिखती नहीं है, और अगर कभी कभार गलती से दिख भी जाए तो या तो वो इंसान जिंदा बचता नहीं है बताने के लिए, या फिर अगर कोई इंसान बच भी गया तो या तो वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाता है, पागल हो जाता है, वो इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि सुसाइड कर लेता है, किसी बिल्डिंग से कूद जाता है, कोई फांसी लगा लेता है, या फिर अगर वो नॉर्मली ठीक भी है तो वो बताता है इस शर्म के हिसाब से नहीं है कि भाई अगर हम बताएंगे तो लोग कहेगा कि ये तुम्हारा वहन था या फिर हमको पागल समझेगा। ऐसा भी आजकल मॉडर्न के ज़माने में होता है, क्योंकि आजकल आप मॉडर्न ज़माने में अगर बहुतों से पूछोगे ना तो बोलेगा नहीं हम इस सब में विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता कुछ। लेकिन भाई रियलिटी हम बताएं तो होता है। आपको हम बताते हैं कि भाई कोई इंसान बीमार था, ठीक है, था ना, तो उसका मतलब पता नहीं अचानक ही उसके सीने में दर्द होने लगा, ठीक है, लोग डॉक्टर के पास ले गया कि हो सकता है हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट या फिर अलग अलग बीमारी का चांस ले गया उसके पास। डॉक्टर बोला नहीं इनका सब कुछ एकदम नॉर्मल है, फंक्शनिंग एकदम ठीक है। अब वो इंसान ही था, हर रात को उसके शरीर से बहुत ही ज़्यादा पसीना छूटता था, वो अजीब से रोने लगता था, कभी कभी हंसने लगता था रात में, कभी उसकी वाइफ जो थी वो देख के और परेशान। और कुछ दिन बाद क्या हुआ कि भाई एकदम अजीब टाइप से खाना पीना छोड़ दिया, और फिर 1-1.5 महीने बाद उसका डेथ हो गया। अब कैसे डेथ हुआ इस बात का कोई पता नहीं, किसी को पता नहीं, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से उसके बॉडी में कोई भी ऐसा बीमारी नहीं था, सब कुछ उसका एकदम नॉर्मल था, पर वो मर गया। कुछ लोग इसमें कहते हैं कि भाई उसके ऊपर जादू क्यों ना कोई करवा देता है, क्योंकि भाई हम बताते हैं वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा गरीब, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, मिडिल क्लास फैमिली का था, और कुछ ही महीनों में ना उतना ज़्यादा तरक्की कर लिया था कि बहुत सारे लोगों के ना नज़र में खटकने लगा था कि भाई इतना कैसे पैसा बना लिया। और अब भाई वो इतना पैसा बना लिया लोगों को दिल में खटकने लगा, और उसके बाद देखिए उसके साथ क्या से क्या हो गया,
सीधा डायरेक्ट शमशान घाट पहुँचते। तो भाई नेगेटिव एनर्जी होती है। और कई लोग तो इस पर इतना महारत हासिल कर लिए हैं कि भाई वो काला जादू करते हैं, और काला जादू, नेगेटिव एनर्जी, ये सब रियलिटी में होती है। और कुछ लोग इतने शैतान दिमाग के होते हैं जो लोग शिकार तलाश करते रहते हैं कि भाई कौन इंसान ऐसा है जिसको पकड़े हम और उसके ऊपर आजमाएं। हालांकि उससे उसका कोई दुश्मनी हो तो वो अलग बात है, दुश्मनी में भी लोग करता है कि भाई दुश्मनी है इसको तो हम मरवा देंगे, खत्म करवा देंगे। हालांकि मर्डर आप करवाइए वो अलग बात है, लेकिन आप ब्लैक मैजिक करवाइए वो अलग बात होता है। तो भाई अभी भी लोग, कुछ लोग कहेंगे कि भाई नेगेटिव एनर्जी होता है, हम नहीं मानते हैं। तो भाई देखिए, उसमें भी कुछ लोग इंसान ऐसे होते हैं जो बोलते हैं भाई हमको एविडेंस चाहिए, एविडेंस के बिना हम कैसे मान लेंगे भाई नेगेटिव एनर्जी होता है, कैसे मान लें हम। तो भाई देखिए, हम आपको एविडेंस बताते हैं। एनेबेला नाम का डॉल का आप नाम सुने ही होइएगा। देखिए, अब आप बोलेगा इस पर फिल्म बना हुआ है इसलिए तुम ऐसे बता रहा है, ऐसा बात नहीं। देखिए, एनेबेला डॉल जो है आज भी ऑकल्ट म्यूजियम में रखा गया है, ठीक है। उस म्यूजियम में उसकी हर रोज पूजा की जाती है, प्रीस्ट के द्वारा, पादरी के द्वारा, ठीक है। हर रोज उसका पूजा किया जाता है कि वो वापस ना आ जाए, बाहर न निकल जाए, क्योंकि अगर वो बाहर निकल गई ना तो लोग कहता है कि उसके अंदर 100 आत्माओं का वास है, बहुत सारी बुरी आत्माओं का वास है। और वो आत्मा जो है बहुत इतना गलत काम सब करवा सकती है कि आप पूछिए मत। किसी की जान लेना, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सॉपर्ट में कितने सारे वॉचमैन ऐसे हैं जो डेथ हुई उनकी, कैसे हुई, एकदम मिस्टीरियस तरीके से डेथ हुई है, कैसे हुई पता नहीं। इसलिए वहाँ पे लोग म्यूजियम में उस काम भी नहीं करना चाहते, लेकिन उसको हाई सैलरी पे वहाँ पे म्यूजियम में उस वॉचमैन को रखा जाता है कि भाई कुछ गलत ना हो जाए। हर रोज उस म्यूजियम में उस एनेबेला डॉल की पूजा होती है कि तुम बाहर नहीं आना, उसके ऊपर मंत्र छिड़का जाता है कि भाई ये कभी बाहर नहीं आ जाए, ऐसा किया जाता है। तो भाई कुछ तो बात है ना उसमें, उस डॉल में, तभी तो भाई इतना किया जाए। नहीं तो कोई भी कंपनी, कोई भी म्यूजियम, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्यों करेगा भाई? हाँ, और उसका तो इतना सारा किस्सा फेमस है, हम क्या बताएं, कभी और बताएंगे, नहीं तो बयान बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भाई आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं। आप वेरोनिका मूवी तो देखे होगा। अब आप बोलोगे भाई आप सब फिल्मी बात कर रहे हो, आप फिल्म के बारे में देखे हुए होगे इसलिए ऐसा बोले। नहीं भाई देखिए, वेरोनिका जो है भाई एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड था फिल्म, क्योंकि भाई फिल्में ऐसे ही नहीं बन जाती है। जब कुछ रियल इंसिडेंट होता है ना तो उसी को हम लोग वर्चुअल तरीके से दिखाने को फिल्म कहते हैं, ठीक है। तो और भाई ये जो है भाई एकदम उस कंट्री के जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, जिस स्टडी को हम बताएं, उसमें एकदम ये बात दर्ज है कि वेरोनिका नाम की एक लड़की थी, उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी हावी हुआ और वो उसके भाई को सहित उसको पूरे फैमिली को मरवा दिया। लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को ये कुछ समझ नहीं आया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। और उसके बाद वो लोग कुछ समय उसको फाइल को पढ़े, उसके बाद बंद कर दिए, क्योंकि कुछ समझ ही में नहीं आया भाई क्यों नेगेटिव एनर्जी गया कहाँ से आया था, क्यों आया था। दरअसल आया तो वो उस वेरोनिका की गलती से ही है, लेकिन भाई बात पता नहीं चला, इसलिए उसको फाइल को बंद कर दिया गया। तो भाई आप कहोगे कि भाई ये सब फॉरेन कंट्रीज़ की बात है, फॉरेन में बहुत सारा बात आपको आज होता है। तो हमारे आपको इंडिया का बात बता देते हैं, इंडिया का, अपने प्यारे देश इंडिया का बात बता देते हैं। इंडिया में इतने ही ऐसे हॉन्टेड जगह हैं भाई, जहाँ पे लोग आज भी कहता है कि यहाँ पे नहीं गुजरना चाहिए, शाम के बाद नहीं गुजरना चाहिए। इसमें सबसे फेमस जो है वो भानगढ़ का किला है। लोग कहते हैं वो जगह श्रापित है। यहाँ तक कि उसके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो भी इस बात को लिखे हुए हैं कि भाई अगर आप शाम के बाद यहाँ से गुजरते हैं तो आप अपने रिस्क पे गुजरिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कुछ भी से सेंस है, समझा, आपका जान भी जा सकता है यहाँ पे। भाई ऐसा है तो आप इंडिया में भानगढ़ का किला ले लो, लोनावला हाईवे ले लो। अब आप भाई इंडिया में भी बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे आप ये फील कर सकते, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ इंसान होंगे जो कहेंगे भाई नहीं, भूत प्रेत आत्मा जिन्नात होता ही नहीं। हालांकि भाई ये तो हम साइंटिफिकली भी प्रूव कर दिया और रिलीजियस वे से भी प्रूव कर दी, इसलिए से क्लियर है रिलीजियस वे से भी, साइंटिफिक वे से भी कि भूत प्रेत आत्मा जिन्नात होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, हम अपने नज़रों से नहीं देखे हैं, तो हम क्या। तो बोले भाई देखिए, कुछ चीज़ ऐसे होते हैं ना इस दुनिया में जो कि फील की जाती है। नेगेटिव एनर्जी दिखता नहीं है, और भाई नेगेटिव एनर्जी ना फील करने का चीज़ है। अगर आपको फिर भी अगर ऐसा लगता है कि भाई नहीं नेगेटिव एनर्जी नहीं होता, भूत प्रेत आत्मा जिन्नात से कुछ नहीं होता, तो आपको हम एक तरीका बता रहे हैं, आप उस पर अमल कर लो। आपको 100% आपको अगर कोई दिक्कत होगा, आप आना कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बता के जाना कि हाँ भाई नेगेटिव एनर्जी नहीं होता है, ठीक है। आप एक अत्र होता है, अत्र होता है जो महकता है, ठीक है। तो एक अत्र होता है लगाने वाला, ठीक है, लगाता है लोग सेंट के लिए,
और दूसरा अतर होता है कब्र पे छिड़कने वाला। आप किसी भी दुकान में जाओगे ना तो वहाँ पे आप बोलोगे हमको अतर चाहिए जो कब्र पे छिड़का जाता है, तो वो आपको दे देगा दुकानदार, ठीक है। आपको अतर को लेना, ठीक है, अपने बॉडी पे लगाना, ठीक है, बॉडी पे लगा लेना और 11 या 11:30 बजे रात के बाद ही कब्रिस्तान या शमशान घाट में जाके 10 मिनट 15 मिनट बैठ के मेडिटेशन कर लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि भाई नेगेटिव एनर्जी होता है या नहीं। खैर भाई, इस पूरे बयान में हम क्लियर कर दिए हैं कि भाई नेगेटिव एनर्जी होता है। अगर फिर भी आप लोग को यकीन नहीं होता तो भाई हम लोग प्रैक्टिकल बताएं, आप पूजा कर लेना, आप खुद पता चल जाएगा कि नेगेटिव एनर्जी होता है या नहीं होता है। बयान को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।